पर सब जाने लगा है। धन कमाए, चोरी करना, जुआ ताश खेलना चालू हो गए, जुआ ताश खेलना चालू हो गए। ओहो, धीरे धीरे इतने जुआ खेले, इतने ताश खेले कि राम को भी भूल गया, गोविंद को भूल गया, पाप कर्म में लग गए। और पापी आत्मा, पापी जो जीव है वो कभी गोविंद नाम लेता नहीं है, गोविंद नाम लेना भूल गए और पाप करना चालू कर दिए। देखिए मेरे बहन, ये जो तीन से चार पहरे हैं, सुबह का बचपन खेलते दिखाओ, हुई रे दोपहर को जवानी, शाम का बुढ़ापा ढलते देखा, तो हुई रे खत्म कहानी। टटोला वाली मैया, चार हमारे अवस्था होते हैं। पहला है बचपन, सुबह का बचपन खेलते देखा, हुई रे दोपहर का जवानी, दोपहर में जवान हो गए, जवानी। संध्या काल में थोड़ा शरीर ढल गए और शाम तीसरा पहर चालू हो गए, रात्रि हो गई, एकदम सियान में डोकरा हो गए और खटिया में पड़े रहिए, खटिया में, बेड में। लड़का लोग बोले बेटा ये रोड है ठीक नहीं है बेटा, धीरे गाड़ी चलाबे, धीरे गाड़ी चलाबे। तो लड़का नहीं, बेटा 100 रुपया के पेट्रोल तो बात ला मान, ये ज्यादा दूर तक गाड़ी नहीं जा सके, बात को समझ ले। लड़का नहीं माना, ओला बोल के उमर वाही तक ले आगे घूम के तब वो डोंगर गांव जाइए। जब स्वयं का जब पेट्रोल जब डला होंगे तब पता चलेगा कि मुझे उमर वाही जाना है कि मुझे डोंगर गांव जाना है, क्योंकि तुम्हें भी पता नहीं है पैसे की मोल। ये गरीब पिता कितने तुम्हारे लिए मेहनत करके एक एक रुपया पाई पाई जुड़ के तुम्हें छोटे से बड़े कर दिए, तुम्हें पढ़ा दिया गया, अभी तुम्हारे आंख नहीं खुला है। जब स्वयं का जब पेट्रोल डलाओगे, जब कमाओगे, तब पता चलेगा कि 100 रुपए के पेट्रोल से मुझे कहाँ जाना चाहिए, कहाँ आना चाहिए। भैया अजामिल ब्राह्मण जब तक जवानी रहे, जब तक मौज लिया है, और हम सब जवान हैं तो सीधा कहते हैं ये भागवत कथा हमारे सुनने के लायक नहीं है, ये एक कथा डोकरा मन सुनते, डोकरा मन एला जवान में नहीं सुने। साहब अब जाने के लिए जवान लग रहा है ना सियान लग रहा है, ये भी नोट कर लेना है। अब जाने के लिए सियान लग रहा है ना जवान लग रहा है, तो ये कथा आपको सुनने की आवश्यकता है। आप शिक्षित वर्ग अगर आज के नौजवान साथी का इस कथा को सुनेंगे तो होने वाला जो संतान आपका जो होगा, शायद आप सही रास्ते पर जाएंगे, तभी आप अपने बालक को सही रास्ता दिखा सकते हैं। इसलिए आपको सुनना चाहिए। आप सुनोगे तो जीवन बनेगा, आपके परिवार का जीवन बनेंगे, आपके बालक का जीवन बनेगा। अजामिल ब्राह्मण जब तक जवानी रहे समझ नहीं आया, जब सियान हो गए, जब खटिया में पड़े रहेंगे, तब आवाज लगाए हैं। और आवाज जब लगाए हैं प्यारे, उस समय धीरे धीरे शरीर थकना चालू हो गए, थक गए शरीर। एक दिन बहुत सारा ब्राह्मण के मंडली गांव में, और गांव में पूछते जी हम एक आकरो ब्राह्मण घर का ब्राह्मण घर यहाँ काबर हम रात रुकना चाहता वही तो बता जी। सुबह हम चल गाँव वाले मन के एक जन ब्राह्मण है, बढ़िया ब्राह्मण है, लेकिन नहीं बताए चोरी करते, मांस खाते, शराब सेवन करते, नहीं बताए, झूठ बोल दे। गाँव वाले काकर करा अजामिल घर जाबे जा, और अजामिल घर भेज सब ब्राह्मण मन के अजामिल घर दरवाजा खटखटाए, बोले भैया दरवाजा खोलो। अजामिल की पत्नी ने दरवाजा खोले, और जैसे खोले बोले हाँ माँ हम ब्राह्मण देवता है, हम कहीं तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं माँ, आज रात्रि में आपके घर रुकना चाहते हैं, क्या हमें स्थान मिलेगा? पत्नी ने कहा मोर पति बड़ा पापी है महाराज, नहीं पता और रहा नहीं कि नहीं, कोई बात नहीं भैया, आज रात्रि की बेला हमें रुकना होगा, आप स्थान दे दीजिएगा। पत्नी ने कहा ठीक है आइए, और स्वयं वहाँ सभी ब्राह्मण आराम कर रहे हैं। अजामिल आए, ये कौन है? ये ब्राह्मण देवता है, क्यों रखे हुए हैं? महाराज बस आज रात रुकी, खाली चले जाइए। तो एक काम करे सुबह निकाल देवे मत रख दे मत, ब्राह्मण हमारे घर में नहीं रहना चाहिए। अजामिल स्वयं बोल रहा है ठीक है महाराज,
सुबह सभी ब्राह्मण जब जाने लगे, अजामिल की पत्नी कही, अब मुझे आशीर्वाद दे दो, क्या आशीर्वाद चाहिए मांग लो। ब्राह्मण की पत्नी ने कहे, अजामिल की पत्नी ने कहे, आप जो भी देना चाहे दे सकते हैं। तो जाओ, तुम गर्भवती हो और गर्भ में बालक है, तो गर्भ का बालक जैसे आएगा तो उस बालक का नामकरण करना, तो उस बालक का नाम कुछ मत रखना, नारायण रख लेना। क्या रखना? नारायण रखना, नारायण। हाँ महाराज जी। और सभी ब्राह्मण देवता चले गए। कुछ दिन बाद समय आया, अजामिल की पत्नी के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ। वो बालक का नामकरण करना है, तो याद आया कि मुझे ब्राह्मण देवता कहे हैं कि नामकरण करना है तो नारायण रख देना है और मुझे नामकरण करना होगा। नाम रखा गया मेरे भाई बहन, नारायण। नारायण छोटे से संतों के छोटे से वाक्य भी ना बड़े बड़े काम कर देते हैं। याद रखिए, छोटा सा शब्द बताया नारायण रख, लेकिन समझ नहीं पाए क्यों बताएं, तो आगे समझ आएगा क्यों बताया। नारायण नारायण, अजामिल की पत्नी नारायण नाम रख दिए बालक के। और धीरे धीरे समय बीतने लगा है। एक दिन अजामिल ब्राह्मण के आग झुंझरी पर गए, कान में सुनना बंद हो गया, मुख से बोलना बंद हो गए और बेड में खाट में पड़े रह गए। पत्नी को आवाज लगाया है, रानी आओ ना, मुझे साथ दो ना। रानी मोर गला सूख गए, वो पानी पिला देते रानी, आना मोर पानी पिला दे रानी। रानी कहे, महाराज हाँ, पकड़ करके जल लेकर के आया, जल पिलाया गया है। थोड़ा देर में अजामिल के प्राण निकलना है। बड़े बड़े यम के दूत आ गए, खटिया कर खड़े हो गए। अजामिल देखे काला काला दूत मल्ला, ए रानी ए दे करिया करिया मोला का चीज दिखत है। वो मेरे भाई बहन, ये अजामिल की कथा हम सबके लिए है। जब मृत्यु सैया पर जब पड़े रहोगे, खटिया में जब पड़े रहोगे, तब व्यक्ति को वो यम के दूत दिखाई पड़ते हैं, बाकी व्यक्ति को दिखाई नहीं पड़ता। सिर्फ जो प्राण छोड़ने वाला जीव है, जाने वाला जीव है, उसे वो यम के दूत दिखाई पड़ते हैं और कोढ़े से मारते हैं और कहते हैं, चलो चलो, तुमने बहुत पाप किए, बहुत पाप किए। ए रानी ए दे करिया करिया दिखत है, काय थे? एक कन में हाथ दर्द देते, एक कन में पैर दर्द देते, एक कन में सिर दर्द देते, दबाना दबाना, कोढ़े से मार रहा। पाप कर्म किए हो ना। लोग कहते हैं पाप और पुण्य सभी के लिए सत्य है मेरे भाई बहन। पाप करोगे तो पाप के घड़े में जाएगा, पुण्य करोगे तो पुण्य के घड़े में जाएगा। एक दिन सबको जानना होगा और हिसाब किताब सबका होगा, सबका हिसाब किताब लिख रहा है। अजामिल ने आवाज लगाया, रानी अरे जल पिलाओ। अब रानी कहे, मैं कब तक सेवा करूं मैं? चार लोग, बहुत ध्यान समझिएगा, वेदज्ञ ध्यान समझिएगा। चार व्यक्ति हमारे जीवन में आते हैं, चार। और ये चार हमारे जीवन में जब आएंगे और जब विपत्ति आए और विपत्ति के समय जब खड़े हो जाए, वही तुम्हारे ये परिवार हो सकते हैं, वही परिवार हो सकते हैं। मित्र और नारी आपत काल पर की हो, चार चार। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत काल पर की हो चार। विपत्ति में नारी, मित्र, बेटा आदि ऐसे चार लोग जब विपत्ति जब आ जाए और जब साथ देने के लिए खड़े हो जाए, तब समझना वो तुम्हारी पत्नी है, वो तुम्हारा सगा संबंधी, वो तुम्हारा मित्र है, वो तुम्हारा भाई है। लेकिन विपत्ति के समय जब ये भी मुख मोड़ ले तो वो तुम्हारा नहीं हो सकता। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत काल पर की हो जाए। पत्नी वही है जो अपने पति के दुख को देख करके रुक जाती है, लेकिन यहाँ पत्नियां पत्नी नहीं है, दुख आए तो पति को छोड़ करके चली जाए। मित्र जो संगवारी बना, तो दोस्त यार सखा, सखा वही है, मित्र वही है मेरे भाई बहन, जो आपकी विषम परिस्थिति में खड़े हो जाए और कहे, मैं तो हूं ना, काहे तुम घबराते हो।
वही तुम्हारा सखा हो सकता है, वही तुम्हारा मित्र हो सकता है। देखिए जब आपके पास धन है ना, धन है तो पड़ोसी भी आपसे रिश्ता रखने के लिए आ जाएगा, साहब खाना खा तो नहीं खा जी। और जिस दिन धन नहीं रही ना तो वही पड़ोसी तोर घर नहीं आए कि खाना खा नहीं खा। धीरज धर्म मित्र और नारी आफत कार्य उचारी। भैया अजामिल ब्राह्मण रोना चालू कर दिए, आंख से आंसू जर्जर जर्जर गिरना चालू हो गए। आवाज लगाए रानी मोला पानी पिला दो। रानी सांप छोड़ चली, अब सांप नहीं दे रहे। आवाज लगाए बेटा ना बेटा नारायण आना बेटा, गला सूख बेटा, पानी पिला दूंगा। मुझे काले काले सब दिख रहे हैं, मुझे मार रहे हैं। अरे आओ ना, अरे तुमने पाप किए इसलिए भुगतना पड़ेगा। भुगतो रे नर कर्म व्यवहारा, हरि को जन देहो दोष दोबारा। भुगतना होगा। और आज अजामिल के प्राण छूटने, पत्नी भी साथ नहीं दी। अपने बेटे को आवाज लगाया, नारायण ओ नारायण आओ ना बेटा, आओ ना बेटा, मुझे छोड़ करके मत जाओ बेटा, आओ ना। बालक भी बोल पड़े, पिताजी मुझे काम करने के लिए जाना है, तब तक मैं आपकी सेवा बजाऊं, अब समय नहीं है। और वहाँ से बालक भी अपने पिता को छोड़ करके वहाँ से चलने लगा है। तब अजामिल के आँख खुले और कहे, गोविंद सत्य कहते हैं लोग, जब जब समय जब शरीर बने रहते ना तो सब मुहर मुहर करते जी। शरीर थक रही ना तो स्वयं की पत्नी भी मुख मोड़ लेगी। ये अजामिल की कथा है। सुखदेव जी महाराज सुना रहे हैं और स्वयं परीक्षित सुन रहा है। परीक्षित सुन रहे हैं, कहा अब कैसे करेंगे। तो अजामिल के शरीर को खींचने के लिए जब आए, प्राण छूटना है, आवाज लगाए, नारायण ओ नारायण आओ न बेटा, आओ न बेटा, आओ न बेटा। नारायण तो नहीं आया, लेकिन साथ में कौन आया, भगवान के दूत आ गए। और भगवान के दूत आकर के अजामिल के प्राण को हरण करके ले रहे हैं, ले जा रहे हैं। प्राण छोड़ दिया अजामिल ने। पत्नी सुनी, अब मेरे पति कुछ नहीं बोल रहे, दौड़ करके खाट के पास आया तो अजामिल ब्राह्मण के प्राण निकल गए हैं। बालक आया और बालक आकर के रोने लगा, पिताजी मैं जल लाया हूँ, आप पी लीजिए। अरे अभी तक जल मांग रहे थे, जल नहीं दिए, प्राण छूटने के बाद तुम जल ला करके दे रहे हो। पत्नी अब आकर के रोना प्रारंभ कर दी। या अजामिल का ब्राह्मणी कथा हम सबकी कथा है मेरे भाई बहन। अब प्राण छूटा है तो पड़ोसी में रोने के लिए आ गए, कहने लगे कि बहुत अच्छे थे जी, चले गए, जिंदा रही तब